सो वेलकम है एपियंस एंड कैसे हैं आप लोग। आपका यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स है वो चल रहा है और यहाँ पे ये क्लासिकल मैकेनिक्स का शायद दूसरा लेक्चर है। तो ये लेक्चर ये सभी जो अभी 1 to 5 लेक्चर्स है उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स बता रहा हूँ ये सभी कंसेप्ट्स है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद पर्टिकुलरली टॉपिक पे जाएंगे हम। अभी भी ये टॉपिक ही चल रहा है लेकिन ये जनरलाइज कंसेप्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ। देखो अब लास्ट में हमने देखा था कि कोई फोर्स है वो कंजर्व्ड कब माना जाता है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था कि फोर्स है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं ये किस तरह से पता चलता है कि डेल क्रॉस एफ करेंगे वो अगर जीरो आता है तो ही फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो यहाँ पे डेल क्रॉस एफ मतलब कि कर्ल ऑफ फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ल का जनरलाइज फॉर्मेट मैंने लिखा है। यहाँ पे H1 है वो स्केल फैक्टर है, A है वो आपका फोर्स का कंपोनेंट है। सो यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपोनेंट या आर थीटा एंड फाई कंपोनेंट इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी स्केल फैक्टर है। अब अगर यहाँ पे देखो कार्टेशियन की बात जैसे ही हम करेंगे तो डेल क्रॉस ए लिखेंगे तो कार्टेशियन में यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 1 1 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ पे H1 H2 H3 इक्वल टू 1 है। अब जैसे ही हम स्फेरिकल पोलर की बात करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई आर स्क्वेयर साइन थीटा, क्योंकि 1 आर देखो H1 H2 एंड H3 है क्या है 1, यहाँ पे H2 है R एंड R साइन थीटा तो R स्क्वेयर साइन थीटा आएगा। सो 1 बाई आर स्क्वेयर साइन थीटा। और बेसिकली ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये सोल्व जैसे ही आप कर लोगे इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इजीली आप इसका आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। सॉरी। सो यहाँ पे चेक वेदर द फोर्स F इक्वल टू K इंटू K है वो कांस्टेंट है X इंटू K कैप Z इंटू आई कैप इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो इसको कंजर्वेटिव है कि नहीं वो चेक करना है। तो पहले देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है वो अभी हम सोल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे की डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है कि अगर फोर्स है उसका फोर्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि फंक्शन ऑफ x विथ आई कैप, फंक्शन ऑफ y विथ जे कैप एंड फंक्शन ऑफ z विथ के कैप। तो ये ट्रिक ही है। देखो सपोज ऐसा है कि 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप एंड 5z के कैप, तो ये फोर्स ऑलवेज कंजर्वेटिव होगा। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अगर फोर्स दिया है और वो फंक्शन ऑफ r इंटू आर कैप है तो वो भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, उसका कर्ल जीरो आएगा। अब एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो अब यहाँ पे देखते हैं चलो कि ये फोर्स है वो किस तरह से कंजर्वेटिव है। तो इस देखो ये फोर्स के लिए क्या करना है, अब हमें डेल क्रॉस एफ फाइंड करना है। सो यहाँ पे x देखो आई कैप के कैप है तो इसका मतलब है कि कार्टेशियन है तो कार्टेशियन है। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे A1 H1 मतलब कि x कंपोनेंट, ओके x कंपोनेंट यहाँ पे देखो आई कैप है वो क्या है x कंपोनेंट है। तो आई कैप के साथ z है तो यहाँ पे z, यहाँ पे x, ओके यहाँ पे kx और यहाँ पे kz, सॉरी k भी मल्टीप्लिकेशन में है और ये है 0। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह क्या होगा, देखो आई कैप और डेल बाई
देखो यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन करना है कि आई कैप कोऑर्डिनेट अगर हम लिख रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन नहीं करनी है, देखनी नहीं है, और बेसिकली आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ के एक्स, तो एक्स डिपेंडेंसी है तो ये ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से भी ये ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे जे की बात करें तो माइनस जे, और यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स एंड के एक्स, यहाँ से आएगा के और यहाँ से क्या आएगा, देखो डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे भी के जेड है, सो यहाँ पे माइनस क्या आएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे के कंपोनेंट लिखेंगे तो भी ये ज़ीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सभी चीज़ें हैं वो ज़ीरो मिल रही है, इसका मतलब है डेल क्रॉस एफ जैसे ही आप करेंगे तो ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। ओके, फोर्स है वो कंजर्वेटिव है क्योंकि डेल क्रॉस एफ है वो ज़ीरो मिल रहा है। क्लियर? तो इस तरह का फोर्स है अगर आपको दिया जाता है तो फोर्स कंजर्वेटिव है। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो किस टाइप के डिफरेंट फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू मासेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला लिखा गया है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर आर कैप। अब यहाँ पे दो मास है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा होगा। ओके, उसको जो ज्वाइन करती है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के कोरस्पॉन्डिंग। अब ये डिस्टेंस 1 बाई आर स्क्वेयर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो कूलम्बिक फोर्स ये भी सेम ही फॉर्मेट है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही यहाँ पे है उसी का फॉर्मेट है, यहाँ पे कूलम्ब है, कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्ब ने ग्रेविटेशनल फोर्स को लिया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और डायरेक्टली कॉपी ही मार दिया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि देखो m1 m2 की जगह पे q1 q2 है और ये कांस्टेंट की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया और आर स्क्वायर सेम ही है। तो ये कूलम्बिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है। अब स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है, k इंटू इलोंगेशन और कंप्रेशन। तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग फोर्स की जैसे ही हम बात करेंगे तो एक स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग पेंडुलम का केस कंसीडर करते हैं। तो ये स्प्रिंग की लेंथ है वो L है, सॉरी यहाँ पे ये डिस्टेंस है x सपोज, और ये स्प्रिंग पेंडुलम है तो ये L लेंथ है, ये x है। तो आपको पता है कि ये क्या आएगा, रूट L² प्लस x² पाइथागोरस से ही। तो जैसे ही आप L² प्लस x² करके रूट निकालते हैं तो ये लेंथ आपको मिल जाती है। तो इलोंगेशन और कंप्रेशन कितना होगा, देखो यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है तो इलोंगेशन कितना होगा, देखो इलोंगेशन मतलब कि चेंज, जो देखो इलोंगेशन में क्या होगा कि जो भी लेंथ है वो इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज हो गई होगी। तो यहाँ पे देखो L से ज़्यादा रूट अंडर L² प्लस x² है उसका मोड है। तो यहाँ पे रूट अंडर L² प्लस x² माइनस L, ये आपका इलोंगेशन मिल जाता है। तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें डायरेक्टली फोर्स है वो मिल जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ से इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे जियोमेट्री होती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो
यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं वो बाद में आपको डीपली एक्सप्लेन तो होगी ही, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक फंडा ही क्लियर करना है। सो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही देखो कोई भी जो पार्टिकल है या सिस्टम है या कुछ भी कोई भी चीज़ है उसके पास उसका जो उसकी पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, जैसे ही यहाँ पे देखो कोई एक डैम है उसमें पानी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी स्टोर है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन वो एक सर्टेन हाइट पे है तो यहाँ पे h हाइट पे है तो इसका मतलब है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh जितनी, तो उसका जितना मास है उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी की वजह से हम यहाँ से डैम के पानी से ही हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको कन्वर्ट करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके थ्रू टरबाइन है उसको घुमाते हैं और टरबाइन घुमा के ही हम इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो बेसिकली एक पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन था। तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी है उसमें अगर फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, मतलब कि डेल क्रॉस एफ है, तो ही फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0 होता है तो वो वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर होता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर होता है। सो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि फोर्स जब कंजर्वेटिव होता है तो उसका वर्क है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो वो स्टेट फंक्शन हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, पाथ एंड स्टेट फंक्शन, ये बीच में आ गया है तो बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर लो आप कि पाथ फंक्शन किसे कहा जाता है कि जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन पाथ, मतलब कि आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पे से भी डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ से जा रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ये पाथ फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ए से बी तक जाओगे, कोई भी रास्ते से चले जाओ, ए टू बी, अब इस तरह से जाओ या यहाँ से इस तरह से जाते हैं बी पॉइंट पे, या फिर यहाँ से इस तरह से जाते हैं, तो भी स्टेट फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कोई भी पाथ ले लो चेंज नहीं आता है। सो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अहमदाबाद है, यहाँ से अहमदाबाद टू मुंबई जाना है, ओके, तो डायरेक्ट जाते हैं या फिर से वापिस कहीं पे, देखो यहाँ से फिर से राजकोट आते हैं और फिर से हम मुंबई जाते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, फाइनल माइनस ये फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टेट फंक्शन हो गया क्योंकि वो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। पाथ पे कौन सा डिपेंड किया है, डिस्टेंस। तो इसी तरह से हम थर्मोडायनेमिक में भी देखेंगे कि पाथ फंक्शन कौन सा है, स्टेट फंक्शन कौन सा है। अब यहाँ पे देखो एक नेगेटिव साइन का जो स्टेटमेंट लिखा है ये थोड़ा आपको समझना होगा। बेसिकली एक कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें नहीं लिखा होगा। देखो एक बात समझो कि कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव साइन में ही लेते हैं,
ओके, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पूरा सिलेबस देखेंगे ना तो सभी जगह पे नेगेटिव साइन ही हम लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव साइन का रीजन क्या है कि वी टेक नेगेटिव साइन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी में लग रहा है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं। दूसरा कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे माइनस ही रखनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज। सो देखो अब यहाँ पे इस तरह का भी रिलेशन बनता है, यहाँ पे देखो U हो V हो लेकिन उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और एग्जामिनेशन में सिर्फ पोटेंशियल बोलते हैं तो भी देखो यहाँ पे वर्बली जो बता रहा हूँ उस पर भी आपको फोकस करना है। एग्जाम में पोटेंशियल बताते हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी ही कंसीडर करना है क्लासिकल मैकेनिक्स में। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको दी गई है तो इसका मतलब है डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आप इजीली डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जब आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई होगी। तो अगर फोर्स इज given and potential energy is to be found, then ऑप्शन अगर आपको दिया गया है कि नॉट डिफाइन, ABCD में से कोई ऑप्शन है, C ऑप्शन है नॉट डिफाइन, तो आपको पहले क्या करना है कि कर्ल चेक करना है, उसके बाद ही फर्दर प्रोसीजर करना है। अगर कर्ल 0 आ रहा है तो प्रोसीजर करना है फर्दर, अगर नॉन जीरो आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस फोर्स। ओके, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो इसका मतलब है कि फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। फोर्स कंजर्वेटिव है मतलब कि डेल क्रॉस एफ 0 है। डेल क्रॉस एफ अगर 0 होता है तो इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना रखते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टाइप और डिफरेंट सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस की बात करेंगे, जैसे कि ड्रैग फोर्स होता है, एयर ड्रैग फोर्स। अब ये सभी चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लो और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।